अब क्या करना है, इंडक्टर, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर ऑल थ्री आर इन सीरीज। इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस तीनों भी सीरीज में है, तो फिर कैसे काम करना है, तो भी कुछ डिफिकल्ट नहीं रहता है, एकदम मस्त मस्त रहता है। देखो इधर अभी मजा आएगा। अच्छा, अभी मजा आएगा, एकदम मस्त लगेगा। तो देखो क्या है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है 3 ओहम का। रेजिस्टेंस कितने का है, 3 ओहम का है। देन इंडक्टर है, एक्सेल दिया है डायरेक्टली, एक्सेल दिया है 6 ओहम का। कैपेसिटर है, एक्सी डायरेक्टली दिया है 2 ओहम का। ठीक है, तो एक्सेल इज 6, एक्सी इज 2, डायरेक्ट दिया है। एंड देन इधर बैटरी है, तो बैटरी कितना है 20, बैटरी कितना है 20 साइन, 20 साइन 100 टी, बस होगा इतना, ऐसा ही लेते हैं 20 साइन 100 टी। ठीक है, चलो बैटरी इतना दिया है। अब देखो कैसे कैसे करना है, देखो मैं क्या क्या बोलता हूं। देखो थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, फ्रेश रहो एकदम। थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है इनिशियली, एक दो न्यूमेरिकल्स होने के बाद एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब तुम लोगों को अब तक ये डिफिकल्ट गया है, तो ऐसा सोच के मत बैठो कि डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। तुम लोगों को किसी ने बताया नहीं होगा स्टेप वाइज, तो एकदम दिमाग क्लियर करो, इजी है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले से सोच के बैठोगे कि डिफिकल्ट है तो फिर लफड़ा हो जाएगा, वैसा नहीं है, एकदम इजी है, एकदम इजी है, एकदम खोल के धीरे धीरे हम लोग देखेंगे। देखो क्या है, तो आर पता है, एक्सेल पता है, पहले मैं फॉर्मूला लिख के रखता हूं, फिर उसके बाद वैल्यूज डालेंगे, उसमें बाद में डालेंगे। फिर एक्सी, तो रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस, इंडक्टर का रेजिस्टेंस, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस ऑलरेडी दिया है, नहीं दिया तो निकालना पड़ेगा। रेजिस्टेंस का जो दिया है वो ही रहता है। एक्सेल कैसे निकालने का, ओमेगा इंटू एल, ओमेगा किधर से मिलेगा, इधर से, टाइम के बाजू में ओमेगा रहता है, ओमेगा इंटू एल। एक्सी हाउ टू फाइंड आउट 1/ओमेगा सी, सी पता रहता है, दिया हुआ रहेगा, एंड ओमेगा किधर से मिलेगा, इधर से मिलेगा, तो वी कैन फाइंड आउट ऑल दीज। देन पोटेंशियल ड्रॉप इन रेजिस्टेंस उसको बोलेंगे ई आर, पोटेंशियल ड्रॉप इन इंडक्टर उसको बोलेंगे ई एल, एंड पोटेंशियल ड्रॉप इन कैपेसिटर उसको बोलेंगे ई सी। पोटेंशियल ड्रॉप तीनों में ऐसा लिखेंगे। ठीक है, क्या फॉर्मूला आएगा अब, पोटेंशियल ड्रॉप का क्या फॉर्मूला आएगा, बोलो पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला क्या आएगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला रहेगा आई इंटू आर, यहां पर भी आई इंटू आर, लेकिन रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर इज एक्सएल, यहां पे भी फॉर्मूला क्या रहेगा, आई इंटू आर, लेकिन आर इधर का क्या है, एक्सी है। यहां का रेजिस्टेंस जैसा काम करने वाला कौन है, एक्सी है। इफ यू वांट पीक वैल्यू देन डालो पीक वैल्यू, इफ यू वांट आरएमएस वैल्यू देन इधर डालो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, जो चाहिए डालो, मिल जाएगा। ठीक है, हमेशा पीक वैल्यू पे ही काम करना है, ऐसा याद रखो। लेकिन आरएमएस पे किया तो भी चलता है, लेकिन जनरली क्या रहता है, पीक वैल्यू पे काम करता है। जो फेजर डायग्राम है उसमें क्या ड्रॉ करते हैं हम लोग, पीक वैल्यूज ड्रॉ करते हैं, पीक वैल्यूज। फेजर डायग्राम पे क्या नॉर्म है कि पीक, फेजर डायग्राम में नॉर्म क्या है, पीक वैल्यूज ड्रॉ करने का नॉर्म है। ठीक है, तो हर एक ने पोटेंशियल कितना कितना ड्रॉप किया वो मिल गया। ओके, ठीक है, ओके। तो देखो अभी, देखो थोड़ा
इसका रेजिस्टेंस एंड इसका रेजिस्टेंस तीनों का मिलके कुछ तो बड़ा रेजिस्टेंस बनता होगा, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। इफ 3 रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज तो उनका डायरेक्ट एडिशन करना पड़ता है। इफ 3 रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल देन उनका रेसिप्रोकल का एडिशन करना पड़ता है। अभी ये भी तीनों सीरीज में है तो इनका भी कुछ तो एडिशन कुछ तो भी होता होगा। तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड Z। रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड Z। Z का नाम है इंपेडेंस। Z का नाम क्या है? इंपेडेंस। XL का नाम क्या है? रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। Z का नाम क्या है? इंपेडेंस। तो Z इज रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ ऑल दीज। तो वो कैसे आता है? सबका डेरिवेशन है इसका। तो डेरिवेशन में हम लोग नहीं जाएंगे, अभी डेरिवेशन में हम लोग नहीं घुसेंगे। तो ये तीनों रेजिस्टेंस का मिक्सिंग किया, कॉम्बिनेशन किया तो कितना बनता है, तो कैसे निकालेंगे? तो ये ऐसा R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। R² प्लस XL माइनस, अब ऐसा क्यों आया? आता है, थोड़ा अलग है ये। सीरीज में अलग आता है, पैरेलल में उल्टा करके क्यों ऐड करना है ऐसा। तो इधर ऐसा क्यों है? ऐसा डेरिवेशन आता है इसका, कुछ काम का नहीं है इसलिए नहीं कर रहे हम लोग। तो ये रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आ गया, दिस इज कॉल्ड इंपेडेंस। ठीक है, ठीक है। अगर रिजल्टेंट ईएमएफ निकालना है, इफ वी वांट टू फाइंड आउट रिजल्टेंट ईएमएफ, ईएमएफ मतलब क्या? इसने खाया इतना ईएमएफ, मतलब ये इसने खाया इतना एंड इसने खाया इतना, तो तीनों ने मिलके कितना ईएमएफ खाया? तीनों ने मिलके कितना ईएमएफ खाया? तो इन तीनों का एडिशन करना पड़ेगा। तो इन तीनों का एडिशन करने का भी तरीका ऐसा ही है। कैसा? देखो ऐसा, रूट ऑफ ER का स्क्वायर प्लस EL माइनस EC का स्क्वायर। ठीक है, रूट ऑफ ER का स्क्वायर प्लस EL माइनस EC का स्क्वायर। इतना रेजिस्टेंस ने खाया, इंडक्टर ने कितना खाया, कैपेसिटर ने कितना खाया, और तीनों ने मिलके कितना खाया? तो इतना खाया। तो आज तक क्या देखा है? किरचॉफ क्या बोलता है? किरचॉफ क्या बोलता है? पोटेंशियल प्रोवाइडेड इज इक्वल टू कंज्यूम्ड। किरचॉफ क्या बोलता है? पोटेंशियल प्रोवाइडेड इज इक्वल टू कंज्यूम्ड। तो जितना दिया उतना खाएगा। तो ये सब पीक वैल्यूज है, तो ये भी पीक वैल्यू ही है। If these all are peak values, then this is also peak value. So this is consumed by each one. So this is total consumption, and total consumption and total provided both are same. तो provided total इतना है, peak value. Peak value provide कितना किया है? ये provided है, उसका peak value है। तो जो provided है और जो consumed है, तीनों ने मिलके कितना खाया? वो same है, मतलब ये E0 ही है। ये जो है ये E0 ही है। समझ रहा है क्या? इसने कितना दिया और तीनों ने मिलके कितना खाया? सेम है। तो दिया हुआ पीक वैल्यू है ईएमएफ का, और तीनों ने मिलके खाया हुआ वो भी पीक वैल्यू है। तो दिया जितना उतना ही खाया। तो E0 इज इक्वल टू तीनों ने मिलके खाया हुआ, तीनों ने मिलके खाया हुआ, ये ऐसा आता है। ठीक है, अब फेजर डायग्राम निकालेंगे। अब फेजर डायग्राम निकालेंगे। फेजर डायग्राम में इधर है करंट I0। फेजर डायग्राम में इधर है करंट। तो जितना I0 का मैग्नीट्यूड उतना इस वेक्टर का लेंथ, वेक्टर रहता है ये। अब क्यों वेक्टर रहता है? का, की, क्यों, ये इसको मार्क्स नहीं आते नीट में, तो इसलिए वो उसमें हम लोग घुसेंगे नहीं। क्यों वेक्टर जैसा दिखाना है? ठीक है, ओके। तो I0 को इधर ड्रॉ किया। तो I0 का वैल्यू 5 है मैग्नीट्यूड, तो 5 लेंथ का ड्रॉ करो। 4 है तो 4 लेंथ का, 3 है तो 3 लेंथ का, 10 है तो 10 लेंथ का।
तो आई नॉट एंड इसका लेंथ सेम रखेंगे। ई आर किधर आएगा, चलो चलो ई आर किधर आएगा, तो ई आर इधर ही जाएगा, इससे बड़ा होगा इससे कम होगा पता नहीं, वो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। ई आर इधर ही आएगा। क्यों? क्योंकि आई नॉट, करंट एंड ई आर एक ही फेज में है। रेजिस्टेंस का, अब तीनों में करंट तो सेम ही है ना, सीरीज में तीनों में करंट तो सेम है, तो तीनों का करंट मैंने इधर ड्रॉ किया है। तीनों में एक ही करंट जाएगा, अलग अलग करंट जा सकता है क्या तीनों में, वो तो पॉसिबल नहीं है। अब सीरीज में तो करंट तो सेम है, तो करंट तीनों में क्या है, तो उसको मैंने पकड़ा है आई नॉट। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के अंदर का करंट वही है, इंडक्टर के अंदर भी वही जा रहा, और कैपेसिटर के अंदर भी वही करंट जा रहा है। तो ई आर क्या है, ई आर है इसके अंदर ईएमएफ कितना ड्रॉप हुआ, तो ई आर एंड करंट दोनों एक साथ ही है, दोनों में एंगल का डिफरेंस कुछ नहीं है, तो इधर आएगा ई आर। इंडक्टर का पोटेंशियल ड्रॉप इधर आएगा, क्योंकि वो आगे है करंट से, इंडक्टर में पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है वो करंट से आगे है। सब पीक वैल्यूज है, अभी मैं लिखता नहीं, ये पीक वैल्यू है, ये भी पीक वैल्यू है। और जो कैपेसिटर में ड्रॉप हो गया वो इधर आ गया ईसी। कैपेसिटर का पोटेंशियल ड्रॉप पीछे, इंडक्टर का पोटेंशियल ड्रॉप आगे है, एंड रेजिस्टेंस का पोटेंशियल ड्रॉप करंट के साथ में है। ठीक है, ऐसा है सब। अब समझो अगर EL बड़ा है, EL, EC एंड ER का वेक्टर एडिशन ये है, ये जो किया है इधर, ये वेक्टर एडिशन है। EL, EC एंड ER का वेक्टर, वेक्टर एडिशन ही क्यों किया, ये EMF क्या वेक्टर है क्या, ऐ ये EMF क्या वेक्टर है क्या, वेक्टर एडिशन क्यों किया फिर? तो ये वेक्टर एडिशन नहीं है, वेक्टर एडिशन जैसा दिखता है लेकिन ये वेक्टर एडिशन नहीं है। अब एसएचएम में हम लोगों ने, देखो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करता हूं, अब मुझे रहता नहीं, थोड़ा सा तो बेसिक बोलूं ऐसा लगता ही है मुझे हमेशा। एसएचएम में दो वेव्स का हमने मिक्सिंग किया था, एक एसएचएम का वेव, दूसरा एसएचएम का वेव। इसका एम्पलीट्यूड है A1, इसका एम्पलीट्यूड है A2, इसका एम्पलीट्यूड है A1, इसका एम्पलीट्यूड है A2। तो दोनों वेव्स था, दोनों वेक्टर से क्या नहीं है, दोनों वेव्स है, लेकिन दोनों वेव्स का एडिशन किया तो उसका जो रिजल्टेंट वेव होता है उसका एम्पलीट्यूड वेक्टर एडिशन जैसा दिखता है। इधर A1 एम्पलीट्यूड है, दूसरे वेव का एम्पलीट्यूड A2 है, तो इनका मिक्सिंग के बाद जो नया वेव है उसका एम्पलीट्यूड कितना है, कुछ फॉर्मूला याद आता है? अभी एसएचएम है कल, क्या है उसका फॉर्मूला? एक एसएचएम का एम्पलीट्यूड A1, दूसरे एसएचएम का एम्पलीट्यूड A2 मिक्स किया तो नया एसएचएम, क्या फॉर्मूला रहता है उसका? नया एम्पलीट्यूड रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos ऑफ फाइ। तो ये वेक्टर एडिशन जैसे दिखता है ना, नया एम्पलीट्यूड इन दोनों एम्पलीट्यूड्स का वेक्टर एडिशन जैसा दिखता है, लेकिन वो वेक्टर एडिशन नहीं है। तो वेव्स का एडिशन वेक्टर एडिशन जैसा दिखता है, वैसा ही फॉर्मूला है उसका। वेव्स का एडिशन वेक्टर एडिशन जैसा दिखता है, तो ये भी वेव्स है, तो ये भी वेव्स है, तो ये तीन वेव्स का एडिशन है बस। तो रेजिस्टेंस में जो ईएमएफ है उसका एक अलग वेव, इंडक्टर में जो ईएमएफ है उसका अलग वेव, और जो कैपेसिटर में ईएमएफ है उसका अलग वेव। वो तीनों वेव्स का एडिशन वेक्टर जैसा दिखता है, वो वेक्टर एडिशन नहीं है। नहीं तो तुम लोगों को लगेगा वेक्टर किधर से आया, वेक्टर एडिशन सही दिखता है, वेक्टर एडिशन नहीं है ये। ठीक है, तो देखो अब ये EL ऊपर है, EC नीचे है, तो इन दोनों का, ये EL बड़ा है ऐसा एज्यूम करो, EL बड़ा है तो EL बड़ा है, EC छोटा है, तो इधर का वेक्टर क्या आएगा, इधर का वेक्टर क्या आएगा, EL माइनस EC। अब उधर लिखना पड़ेगा, देखो ये वेक्टर क्या आएगा, EL माइनस EC, समझ में आ गया क्या?
ये बड़ा है वेक्टर समझो और इसी छोटा है, तो ये एक नीचे ये ऊपर, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन होगा ना, तो EL माइनस EC इधर वेक्टर आता है, तो ये EL माइनस EC है, यहाँ पे ER है और दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, ये है E नॉट, ये जो इधर का E नॉट है वो है इधर है, इधर है ER, ये क्या है EL माइनस EC, और EL माइनस EC एंड ER इनका वेक्टर एडिशन किया तो E नॉट। वेक्टर एडिशन क्यों किया? किया नहीं वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन जैसा दिखता है, लेकिन यहाँ पे वेक्टर एडिशन किया है, मैं बोलूंगा इसके आगे मैं बोलूंगा यहाँ पे वेक्टर एडिशन किया है, लेकिन एक्चुअली वेक्टर एडिशन नहीं है, वो वेव्स का एडिशन है, लेकिन दिखता है वेक्टर एडिशन जैसा, फॉर्मूला दिखता है वेक्टर एडिशन जैसा। तो इजी करने के लिए क्या किया है, फेजर डायग्राम में वेक्टर ही दिखाने का और वेक्टर एडिशन ही करने का, तो वो एक्चुअली वेव का एडिशन है बेसिक्स में। तो इधर का ER है और इधर का EL माइनस EC है, पाइथागोरस के हिसाब से डायगोनल कितना आएगा, डायगोनल मतलब इसका और इसका एडिशन, डायगोनल मतलब इसका एंड इसका रिजल्टेंट, तो ER एंड इसका रिजल्टेंट, तो वो कितना आएगा, दिस साइड स्क्वायर प्लस दिस साइड स्क्वायर, ये साइड कितना इतना है, दिस साइड स्क्वायर प्लस दिस साइड स्क्वायर मतलब ER स्क्वायर, प्लस ये साइड मतलब EL माइनस EC का स्क्वायर, और उसका रूट मतलब हाइपोटेन्यूस, तो ये हाइपोटेन्यूस है, तो हाइपोटेन्यूस है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज रिजल्टेंट ऑफ EL EC एंड ER। EL एंड EC का रिजल्टेंट इतना आ गया, और EL माइनस EC एंड ER इन दोनों का रिजल्टेंट E नॉट आ गया, तो ये ऐसा आता है। थोड़ा बहुत समझेगा नहीं, क्योंकि मैं पूरा एकदम अंदर से बेसिक से नहीं समझा रहा, इसलिए थोड़ा बहुत ऐसा रहेगा कि अरे ये थोड़ा एकदम क्लियर नहीं हुआ, ऐसा होगा क्योंकि मैं एकदम अंदर से नहीं, उसके लिए बहुत टाइम लगेगा, वो काम का भी नहीं है। तो दिस इज रिजल्टेंट EMF और दिस इज रिजल्टेंट EMF ऑफ ऑल ER EL एंड EC। तो रिजल्टेंट मतलब टोटल कितना खत्म हुआ, और टोटल जितना खत्म हुआ इज इक्वल टू टोटल प्रोवाइडेड, तो प्रोवाइडेड 20 है तो खत्म हुआ भी 20 है। चलो इतना समझ में आ गया, थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, वही वही इतना समझ में आ गया, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, वही बोलो जरा, कमेंट मारो, कमेंट करो, बोलो कितना समझ में आ गया। ठीक है, चलो थोड़ा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद और एक बार रिपीट करता हूं, फिर आगे जाएंगे, थोड़ा ही बचा है अभी, एकदम थोड़ा बचा है, ऑलमोस्ट हो गया है। ब्रेक के बाद क्या करेंगे, और एक बार रिपीट करता हूं, फिर आगे का एक दो बचा है स्टेप्स। थोड़ा बहुत अनक्लियर तो रहेगा पक्का, मुझे भी पता है, और न्यूमेरिकल करने के बाद क्लियर हो जाएगा कि सॉल्व कैसा करना है। अभी ये फेजर डायग्राम थोड़ा अनक्लियर रहेगा क्योंकि वो हम लोग पूरा डिटेल में नहीं गए। तो ये वेव्स का एडिशन है, लेकिन वेक्टर एडिशन जैसा ही हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि वैसा ही होता है वो, ये एक्चुअली है वेव्स का एडिशन, लेकिन वेव्स का एडिशन वेक्टर एडिशन जैसा ही होता है, इसलिए ये वेक्टर पकड़ के हम लोग काम करने वाले इधर। ठीक है, एक्चुअली ये वेक्टर है क्या, नहीं है, लेकिन काम तो करता है वेक्टर जैसा ही, तो इसलिए वेक्टर पकड़ के ही काम करेंगे इसको। ठीक है, तो 7 मिनट्स के बाद आ जाओ, फिर आगे का देखेंगे, 7 मिनट्स के बाद आ जाओ। ठीक है, चलो बाय।